हेलो। चलिए भाई स्टार्ट हो गया कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, आवाज़ आ रही है सभी को क्लियर? आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी। अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या हो गया भाई इसमें? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे प्यारे भाइयों, अ, गद्यांश की क्लास अपनी चल रही है और सीटेट के लिए खासतौर पर क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो सीटेट के लगभग 15 के करीब मैंने गद्यांश करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उन्हीं जो प्रीवियस ईयर के अंतर्गत गद्यांश पूछे गए हैं उन गद्यांश को सॉल्यूशन कराया जा रहा है। पर डे एक क्लास आपके लिए लाई जाती है और ये आज फिर एक और है। ये गद्यांश आपका जो पूछा गया था, ये आपका जनवरी 2023 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंतर्गत, ये पेपर के अंतर्गत आपका गद्यांश पूछा गया था। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, लेवल क्या रहता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सीटेट का जो गद्यांश होता है उसको सॉल्व करने का एक अपना ही तरीका होता है, एक अपना ही खास पैटर्न होता है। अगर आप उसके आधार पर इनको सॉल्व करते हैं तो आप बेहतर तरीके से कर जाएंगे। बाकी आप लोग बीएड बीटीसी वगैरह करके आए हैं तो आप मैच्योर हो, अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को। तो आज अपने गद्यांश को देखते हैं किस प्रकार का गद्यांश पूछा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए, मैं आपसे कभी नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कुछ नहीं बोलता मैं आपको। करना है कर दो, ना करना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए। हाँ भाई, अब आवाज़ क्लियर है? ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जाती हैं उन सभी चीज़ों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करना, करना मत करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लासेस को आप लेते रहिए। आज का अपना पहला है, गद्यांश है। हम अनेक छोटे-बड़े घरों में बँटे हुए हैं। तो हम किस में बँटे हुए हैं? घरों में बँटे हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हम किस में बँटे हुए हैं? तो अनेक छोटे-बड़े घरों में बँटे हुए हैं। कोई धर्म का घेरा है, तो कोई जाति का, कोई देश का घेरा है। यानी कि हम छोटे-छोटे, बड़े-बड़े घरों में बँटे हुए हैं। चाहे तो आप उसे धर्म का घेरा कहिए, तो घेरा किसका कहिए? धर्म का कहिए, या जाति का कहिए, या देश का घेरा कहिए। तो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े घरों में हम बँटे हुए हैं, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, देश हो। तो कोई समाज या वंश परिवार का हो, तो हम किसमें भी बँटे होते हैं? समाज के अंतर्गत और वंश परिवार के अंतर्गत भी बँटे होते हैं। इन घरों में बंधकर हम भूल गए हैं कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं। धर्म के आधार पर हम भूल गए हैं, क्लियर है, कि हम मनुष्य हैं। प्रेम, त्याग, करुणा और सहानुभूति से भरे मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख से विचलित और प्रभावित होने वाले मनुष्य हैं। अपनी इस बहुमूल्य मनुष्यता को भुलाकर कभी हम धन, शक्ति, सत्ता या शिक्षा के अहंकार में चूर होकर दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते हैं। तो हम क्या करते हैं? अहंकार में, चाहे वो धन का अहंकार हो, सत्ता का अहंकार हो, शिक्षा का अहंकार हो, इसमें इस अहंकार में चूर होकर दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते। कभी हम अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो क्या कहते हैं हम? कि हमारा हिंदू धर्म है, हमारा मुस्लिम धर्म है, हमारा जैन धर्म है, हमारा ईसाई धर्म है। तो हम बोलते हैं कि ये हमारा धर्म है और ये हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन अगर बात की जाए, मानकर शेष सभी धर्मों को झूठ और भ्रमों, तो किसमें? अपने धर्म को तो हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म है उनको झूठ और भ्रमों से भरा हुआ समझते हैं। अपने रीति रिवाजों को सर्वोत्तम मानकर, तो अपने रीति रिवाजों को हम सर्वोत्तम मान लेते हैं, मानकर हम दूसरों के रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाया करते हैं। तो दूसरे जो रीति रिवाज है उनकी क्या उड़ाते हैं? खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हैं, यानी कि मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। सत्य है कि संसार का हर धर्म अच्छाइयों, तो संसार का जो हर धर्म है वो क्या है? अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करता है। किसमें? अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करता है। और ये रियलिटी भी है, वास्तविकता भी है। अपना दिमाग कभी भी गद्यांश में आपको नहीं लगाना है। जो भी चीजें गद्यांश में लिख रखी हैं उन्हीं के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो जो मैंने हाईलाइट किया है, 5-6 क्वेश्चन यहीं से मिलने की पूर्ण संभावना होगी और यही हमारा पैटर्न रहता है कि यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके पेपर में क्या पूछा गया था, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हम किस किस प्रकार के घेरे में बटे हुए हैं? तो चाहे तो अगर अब बात करें समाज की, हम समाज के घेरे में बटे हुए हैं, परिवार के घेरे में बटे हुए हैं,
या फिर धर्म के घेरे में बटे हुए हैं, या फिर देश के घेरे में बटे हुए हैं, या फिर वंश के घेरे में बटे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या लिखे हुए थे कि नहीं उसमें गद्यांश में, बताइए मेरे भाई। मैंने हाईलाइट भी किया था। अब देख लेते हैं छोटे बड़े घेरों में, तो ये बात हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। दूसरी अगर बात करें लालच और मोह के घेरे में, देखिए लालच और मोह की बात कहीं गद्यांश में की गई थी? गद्यांश में कहीं लालच और मोह की बात की ही नहीं गई है, ये शब्द ही नहीं आया था लालच या मोह। तो आप अपना आंसर लगाएंगे किस आधार पर मेरे भाई? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसको। धन शक्ति और सत्ता के घेरे में हो सकता है भाई, धर्म जाति देश समाज आदि के घेरे में। देखिए छोटे बड़े घेरों में हो सकता है, धन शक्ति सत्ता के घेरों में हो सकता है, लेकिन इन दोनों चीजों को इंक्लूड करता है फोर्थ ऑप्शन। कैसे? धर्म हो गया, जाति हो गई, देश हो गया, समाज हो गया, और एक शब्द लिख दिया है यहाँ पर आदि के घेरों में, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल से दिल तक। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है। अहंकार में चूर होकर हम क्या करते हैं? अहंकार में चूर होकर दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते, मनुष्यता को भूल जाते हैं, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझते हैं, घेरों में बंध जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें अहंकार में चूर होकर, तो ये वाली बात कहीं लिखी हुई थी कि नहीं, ये देख लेते हैं पहले। तो ये वाली बात गद्यांश के अंतर्गत कहीं लिखी हुई थी कि नहीं? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां से बात है, अपनी इस बहुमूल्य मनुष्यता को बुलाकर कभी हम धन शक्ति सत्ता शिक्षा के अहंकार में चूर होकर दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते हैं। यानी कि जो बात मेन है वो क्या है? हम दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते हैं, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने वंश को, या फिर अपनी जाति को, अपने धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी जो दूसरे हैं उनको श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। और इसी आधार पर हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो मनुष्य है, दूसरे मनुष्य, हम उनको मनुष्य ही नहीं समझते हैं। तो आपका विकल्प जो आंसर दे रखा है मेरे भाई, कहां से होगा, कहां तक होगा, ये चेक कर लीजिए एक भाई। दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, बाद के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मनुष्यता को भूल जाते हैं, कहीं गद्यांश में ये नहीं लिखा है कि मनुष्यता को भूल जाते हैं। अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझते हैं, बात ठीक है, लेकिन अहंकार में चूर होकर हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर विकल्प आपके सामने है, क्योंकि ये डिट्टो लाइन से जस्ट सामने का है। ठीक है, क्योंकि चूर होकर दूसरों को मनुष्य ही नहीं समझते हैं, तो डिट्टो वहीं से आपको देखने को मिलेगा। घेरों में बंध जाते हैं, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर हम आपको चूरमा जरूर खिलाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरमा के लड्डू खाए भाई आप लोगों ने? कभी खाए होंगे, खाए? उसी की बात कर रहे हैं। जब आप पास हो जाओगे तो हमारे लिए चूरमा के लड्डू भेजना। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धर्म के संबंध में क्या क्या बात सच है? तो धर्म के संबंध में क्या क्या बात सच है? तो यहां पर देखते हैं, यह रीति रिवाजों को सिखाता है। धर्म रीति रिवाजों को सिखाता है, चलिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छाइयों सच्चाइयों में विश्वास करना सिखाता है, काफी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि ये बात तो आपकी गद्यांश में दे ही रखी थी, ये बात तो आपके गद्यांश में दे रखी थी। अपने ही रीति रिवाजों को सर्वोत्तम मानकर हम दूसरों के रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाया करते हैं। सत्य है कि संसार हर धर्म अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करता है, यानी कि संसार का कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, फारसी हो, कोई भी धर्म हो। क्लियर? तो जितने भी धर्म है वो क्या है? अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करना सिखाते हैं। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करना सिखाता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर लगाइए, और यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का सबसे बेहतर प्रश्न लगा मुझे आज की इस वीडियो का। सत्य है कि संसार का हर धर्म अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करता है, रेखांकित अंश है। तो देखिए, जब मैंने इस प्रश्न को देखा था
तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि सीटेट के अभी तक जितने भी गद्यांश मैंने पढ़ाए हैं उनमें आज तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। पहला प्रश्न मुझे दिखा था जो कि इस प्रकार का था, सत्य है कि संसार का हर धर्म अच्छाइयों और सच्चाइयों में विश्वास करना सिखाता है, रेखांकित अंश है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी हमें तो इसका आंसर नहीं मिला है। और सीटेट की अगर खास बात करें, सीटेट के प्रश्नों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 162 था और इसका आंसर हमें भी नहीं मिला देखने को। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, हम गलत नहीं बताएंगे क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर हमें मिला ही नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानकर सभी धर्मों को क्या समझते हैं? तो झूठ और भ्रमों से भरा हुआ समझते हैं। अपने को तो श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरों को क्या करते हैं? भ्रम और झूठ से भरा हुआ समझते हैं। अच्छाइयों सच्चाइयों से भरा हुआ समझते हैं। फिर ये धर्म की बात आती क्यों? फिर ये एक तरीके से पार्टीशन की बात आती क्यों? फिर खिल्ली उड़ाने की बात आती क्यों? इतनी सारे तामझाम की जरूरत ही क्या थी? सुख और दुख, सुख दुख की तो कहीं गद्यांश में बात ही नहीं की गई है। आप अपना दिमाग लगा क्यों रहे हो? अहंकार से भरा नहीं जी। तो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानकर हम सभी धर्मों को क्या समझते हैं? झूठ और भ्रमों से भरा हुआ समझते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हमारा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जितने भी धर्म हैं वो सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ नहीं हैं। हम उनको झूठ और भ्रमों से भरा हुआ समझते हैं, जो कि हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। और इस गद्यांश के बारे में भी आप अपने विचार जो भी हैं गद्यांश के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।